केवल इतना बोध रहे कि मैं आत्मा हूँ। प्रारंभ में यह मानसिक बोध होता है। मन के सहारे से बोध होता है। मन में विचार आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ। धीरे धीरे उसमें अवस्थिति हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जाए छटीली आपनी बात न पूछे कोई, जिन यह भार लदाइया निर्वाहे का सोई। अपने छठे स्वरूप में चले जाओ। 5 स्वरूप क्या है? पंच प्रकृति से निर्मित इस शरीर और संसार से परे आत्म तत्व में विश्राम लो। जिसने, जिस प्रारब्ध ने, जिस कर्म ने इस शरीर का भार सिर पर डाला है, वो प्रारब्ध और कर्म के अनुसार इस शरीर का संचालन अनायास होता रहेगा। जैसे सर्प और नेवले की लड़ाई में नेवला बार बार सर्प के विष से आक्रांत होता है, तो वो बार बार दौड़ दौड़ के अपने बिल में जाता है और जहर रोधी, विष रोधी जड़ी बूटी को कुछ खाकर, कुछ अपने घावों पर लगाकर लौट आता है सर्प से लड़ने हेतु। उसी तरह हम लोग व्यवहार करते हैं भौतिक जगत का। शरीर जीवन निर्वाह हेतु शरीर के लिए भी बहुत समय देना होता है। इसमें भौतिकता का विष चढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। ऐसे में बीच बीच में यदि हम आत्मचिंतन कर लेते हों, मैं आत्मा, मैं आत्मा, आत्म तत्व में बारंबार गोता लगा के जब फिर व्यवहार में कर्तव्य के अनुसार प्रवृत्त हुआ जाता है, तो संसार में रहते हुए भी संसार से असंग हो पाते हैं। जो श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में जल कमलवत रहना है। जल कमलवत रहना मतलब संसार में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी इससे असंग रहना। इसके लिए
अनेक तरह से ध्यान किया जाता है। पर सबसे बड़ा ध्यान साधन होश है। दो तरह से हम लोग ध्यान कर सकते हैं। पहला, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए नाम का सुमिरन। मतलब चल रहे हैं तो श्वास श्वास में नाम, या हर कदम में नाम। इससे होश सघन होता जाता है। आप खाली बैठे हो अथवा भोजन कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो अथवा ब्रश कर रहे हो। जयदयाल गोविंदका जी तो कहा करते थे कि व्यक्ति को शुद्ध और अशुद्ध हर अवस्था में नाम का होश संभालना चाहिए। वे तो यहाँ तक अपनी वाणी में लिखते हैं कि यदि आप शौचालय में भी हों तो वहाँ भी नाम को संभालिए। नाम के कारण जहाँ आपका मन एकाग्र होता है वहीं आप होश में भी रह पाते हैं। मन की चंचलता मिटती है और आपका होश सघन होता है। तो ये बहुत अच्छा साधन है। हम लोग एकादशी के दिन भी कीर्तन करते हैं, वो नाम सुमिरन का ही एक रूप है। सदगुरु कबीर साहब की यह साखी आज प्रातःकाल गुरु माँ को स्मरण में बहुत आ रही थी। जब जागो तब नाम जप, सोवत नाम सम्हार, उठत बैठत आत्मा, चालत नाम चितार। जब जागो, जैसे ही जागे, नींद से उठे, तुरंत नाम में ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस समय तत्काल उठते के साथ सुमिरन में संलग्न हो जाए और सोते हुए भी नाम को संभालते हुए ही सोना चाहिए। और उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पानी पीते हुए या जो कार्य कर रहे हो, साथ साथ में नाम हो। नाम के द्वारा बहुत सारे लोग परम शांति को प्राप्त हुए हैं। और नाम बहुत ही कीमती तत्व है। पर जब आप शांति से बैठते हो, अभी कोई कर्तव्य नहीं है, चुपचाप विश्राम से बैठे हो। रात में भी यदि आप विश्राम से बैठे हो तो किसी चेयर पर ही सही आप विश्राम अवस्था में बैठे हो तो उस समय ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रातः यदि हम लोग कुछ देर के लिए ध्यान करते हों और जब जब छुट्टी मिलती हो, शांति से हो तो ध्यान, और जब क्रियाशील हो तो नाम का सुमिरन। ध्यान और नाम का सुमिरन।
आप क्रियाशील हो तो नाम का सुमिरन, और विश्राम में हो तो ध्यान। समय समय पर विश्राम की मुद्रा में जाकर ध्यान करना कीमती है। ध्यान में आत्म तत्व का चिंतन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं शरीर ही हूँ, मन ही हूँ, इंद्रियाँ ही हूँ, या इससे अलग हूँ। शरीर का सुख दुख क्या मेरा सुख दुख है, मन का सुख दुख क्या मेरा सुख दुख है, मैं क्या हूँ। इसलिए आज बताया गया कि आप सहस्त्रार चक्र से, मतलब अपने सिर के टॉप को, जिसे आप लोग तालु कहते हो, उसके 1-1.5 हाथ ऊंचा अपने को अवस्थित देखो, और देखो कि आप ही से ऊर्जा और चेतनता की झरी लगती है जो शरीर पर बरसती है, और आपका शरीर सक्रिय होता हो, पर इस शरीर से आप बिल्कुल परे हैं। असंगता में ध्यान केंद्रित। शुरू में ये असंगता विचारों के मदद से संभव पाता है, पर आगे चलकर विचार मुक्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। बस अस्तित्व हो, विचार नहीं। मौनता हो, क्रिया नहीं। अचलता हो, स्थिरता हो। क्योंकि श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 2 अध्याय के अंतर्गत कहते हैं, अचलो अयम सनातना, वह आत्म तत्व अचल है। अचलो अयम सनातना। वहाँ कोई क्रिया नहीं है, और क्रिया मुक्त आत्म तत्व को क्रियाओं से मुक्त होकर ही जाना जा सकता है। शारीरिक क्रिया को छोड़ना सरल है, पर मन की क्रिया को छोड़ना कठिन है, पर असंभव नहीं है। यदि असंभव होता तो हमारे संत महापुरुष ऋषिगण इसका उपदेश करते ही क्यों। आपके वेद को देखो, वेद बिल्कुल श्रीमद् भगवत गीता की ही तरह व्यवहार से शुरू करता है, आरंभ करता है, भौतिक जगत का परिचय देता है, भौतिक जगत में आपकी उपस्थिति की बात करता है, इस भौतिक जगत में आपका क्या कर्तव्य है इसकी भी वो चर्चा करता है, और फिर ले चलता है आपको आत्म तत्व की ओर। और जैसे ही आप मन से मुक्त होते हैं, वैसे ही आप अस्तित्व होते हैं। वहाँ पर ये कहना कि मैं आत्मा और कोई और परमात्मा, ये संभव नहीं है। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने वेदांत कहा, मतलब वेदों का सार निचोड़। वेदांत में स्थिर हो जाने पर उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यसत्वात्मरतिरेव सैदात्म तृप्तश्च मानवा। जो आत्म तत्व में ही तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य नहीं है मतलब
कर्तव्यों का आग्रह नहीं है कि हमें यही कर्तव्य करना है, वो कर्तव्य नहीं करना है, उस कर्तव्य को तो करना है पर अगले कर्तव्य को नहीं करना है, कुछ बात नहीं। वो कैसा होता है पता है? जैसे आप लोग शतरंज का खेल देखते हो तो गोटी कुछ नहीं कहती है कि मैं इस घर में रहूँगी या किसी और घर में रहूँगी। खिलाड़ी उस गोटी को उठा के जहाँ रख देता है, गोटी वहीं पर स्थिर हो जाती है। वैसे ही हमारा वेदांत और श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जब आप आत्म तृप्त हो जाते हो तो आपके जीवन में ये भजन, जिसे अभी अरुण जी ने गाया, जहाँ ले चलोगे उधर मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जैसे रखोगे वैसे मैं रहूँगा, उसका कोई आग्रह नहीं होता है, वह आग्रह से मुक्त होता जाता है। ये परम तृप्ति है, ये वेदांत है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कर्तव्य छूट जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो संसार से भाग खड़ा होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो परिवार के प्रति अपना दायित्व पूरा नहीं करता है। सब कुछ करते हुए भी उसमें असंगता होती है और सतत बोध बना रहता है कि मैं आत्मा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु माँ आत्मा है और आप शरीर हैं, ऐसा नहीं है। जो आत्मा मैं, वही आत्मा तू। मेरे और मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा में भेद हमारे मन के कारण है, आत्मा के कारण नहीं। आप जब मन से मुक्त होते हो, गुरु माँ जब मन से मुक्त होते हैं, चाहे कोई और व्यक्ति मन से मुक्त होता है, तो वहाँ पर मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा ये नहीं होता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ क्या होता है? केवल अस्तित्व। यही सुधन्यता है कि अब हम भौतिक जगत में रहते हुए भी, सारा कर्तव्य करते हुए भी, सब कुछ की जिम्मेवारी को उठाते हुए भी असंग हो गए। जच्चा अरूज सरूज कित जना, अरूजनी हिंडत जाय पराना, कोटिन सुमेरु ढूंढी फिर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। जिसमें हम उलझे हुए हैं, उसी में उलझे उलझे प्राण कितने लोगों के चले जाते हैं। अरूजनी हिंडत जाय पराना, अरु ओझराते हुए, ढूंढते हुए सत्य की खोज, ईश्वर की खोज, अध्यात्म की खोज, सुख की खोज, शांति की खोज करते करते लोगों के प्राण चले जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि कोटि सुमेरु ढूंढी फिरी आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। चाहे तुम करोड़ों सुमेरु में उस अस्तित्व को खोज कराओ, लेकिन इस शरीर को रचने वाला रचयिता अपने ही रचना में छुप कर बैठा है। मतलब इस शरीर के भीतर ही शांति, इस शरीर के भीतर ही सुख, इस शरीर में के भीतर ही आत्म तत्व, सत्य तत्व, ईश्वर तत्व बैठा हुआ है। करोड़ों सुमेरुओं को ढूंढकर फिर वो लौट कर आ जाता है, अपने ही भीतर उस तत्व को साक्षात्कार करता है जिसमें द्वैत नहीं है, जहाँ शांति है, जहाँ अध्यात्म है। तो दो ही उपाय। सक्रिय हैं आप जब आप कर्तव्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी सेवा कर रहे हो तो सुमिरन, और जब कोई कर्तव्य ना हो, सेवा ना हो, तो
ध्यान, दो ही साधन। अभी क्योंकि आज विजया एकादशी है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हम भी अज्ञान पर विजय प्राप्त कर पाएं, ऐसी कृपा करो। हे सर्वस्व, हे नारायण, हम भी अपने मैं को जान पाएं, इसकी कृपा करो। हे सुख निधान, समस्त दुखों पर हम विजय प्राप्त कर सकें, इस ऐसी कृपा करो। हे प्रभु, आपसे परिचय प्राप्त कर सके, ऐसी कृपा करो। अशांति, दुख, क्षोभ, पीड़ा सबसे असंग होकर आत्मा में विश्राम कर सके, इसकी कृपा करो। हमें भी विजय का रस चखा दो प्रभु। संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्ति का रस चखा दो नारायण। हम आपकी शरण में है, कृपा निदान।